गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चा हम +1 केमिस्ट्री के अंदर हैं। हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रम चल रहा है, कंटिन्यू है हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में अगर याद हो आपको तो मैं कल का याद दिलाऊं, लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी अच्छे से बात कर चुके हैं। अरेंजमेंट ऑफ द रेडिएशंस आइदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। उसी स्पेक्ट्रम, कल स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा वर्ड के ऊपर भी बात की गई थी। सिंगुलर इज स्पेक्ट्रम एंड प्लूरल इज स्पेक्ट्रा। गाइस कल एमिशन स्पेक्ट्रम किया हमने। दैट मीन्स व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज एनालाइज थ्रू द प्रिज्म देन दैट गेट बी स्कैटर इनटू 7 कलर। उसके बाद बोला कि एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास कंटिन्यू एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं बिकॉज कलर आर सो मर्ज विद ईच अदर, दे नेवर बी गेट सेपरेट इजीली, क्योंकि वो आसानी से अलग नहीं हो सकते। उसके बाद हमने आप लोगों को करवाया था कि लाइन स्पेक्ट्रम निकल करके आया, सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम। उसमें बोला कि लाइट को बदल दिया जाएगा। ऑर्डिनरी लाइट जो सन ट्यूब और बल्ब से आ रही है उसकी बजाय लाइट को एक बंसन फ्लेम के अंदर पैदा किया गया और उस लाइट को प्रिज्म के अंदर से एनालाइज किया गया। आज का बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जरूर आता है इस पर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करना क्या है गाइस? डिफरेंट स्पेक्ट्रम में हम अरेंजमेंट ऑफ लाइट को बदलते हैं। आज सिंपल लाइट जो सन ट्यूब और बल्ब से जो लाइट आ रही है, दैट लाइट डायरेक्टली नॉट बी पास थ्रू द प्रिज्म। बच्चा सुनो, सिंपल लाइट विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन ट्यूब और बल्ब नॉट बी ऑर्डिनरी या डायरेक्टली पास थ्रू द प्रिज्म। उस साधारण लाइट को सीधा प्रिज्म के ऊपर एनालाइज नहीं करते। हमें क्या करना है? लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन ट्यूब एंड बल्ब फर्स्ट पास थ्रू द NaCl सॉल्यूशन। सबसे पहले उसको NaCl सॉल्यूशन के अंदर से पास करेंगे एंड आफ्टर दैट एनालाइज थ्रू द प्रिज्म एंड देन ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। जब उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन किया देन दिस टाइप्स ऑफ बैंड इज ऑब्जर्व देयर। उसके बाद हमारे पास इस तरह का बैंड आया, VIB G, Y कैंसिल हो गया, OR। दैट मीन्स येलो कलर मिस हुआ है गाइस, यहाँ से येलो कलर मिस हो गया और येलो कलर के मिस होने के बाद येलो कलर की जगह पर डार्क कलर की लाइन आ गई, बाकी पूरा बैंड ऑब्टेन्ड हो गया। अब क्या करना है? अगर NaCl की, ध्यान से देखिएगा गाइस, अगर NaCl की कंसंट्रेशन कम है, मतलब एक चुटकी भर, बिल्कुल हल्की सी चुटकी में आपने NaCl यहाँ पर डिसोल्व किया, तो गाइस हो सकता है कि इनमें से नीचे वाला कोई भी कलर जाएगा। जैसे जैसे NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे कोई भी कलर मिस हो सकता है। कोई भी कलर, ग्रीन भी हो सकता था, ब्लू भी हो सकता था और ऑरेंज भी हो सकता था, कोई भी कलर मिस हो जाएगा। बट एक कलर मिस होगा क्योंकि उस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। सो द स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर अब आप ये पूछे सर बताना क्या है, तो आपको बताना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइट कहाँ से पैदा की जाती है, कहाँ पास की जाएगी एंड विच काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट इज देयर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बोला था आप लोगों को गाइज, विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी हो गया था। आज उसी तरह का अरेंजमेंट किया गया है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन को फिल किया और पीछे इलेक्ट्रिक की स्पार्क दी। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब देन गैस स्टार्ट टू बी आयोनाइज्ड। गैस आयोनाइज्ड होना शुरू हो गई और व्हेनेवर दैट गैस स्टार्ट टू आयोनाइज, और उसके बाद जैसे ही वो गैस आयोनाइज्ड हुई है दैट स्टार्ट टू इल्यूमिनेट, पूरी की पूरी ट्यूब इल्यूमिनेट होगी, चमचमाने लगी पूरी ट्यूब। और गाइस जब आपकी वो ट्यूब चमचमाट करने लगी है, उसकी लाइट को स्लिट अरेंजमेंट करके प्रिज्म के अंदर पास किया एंड व्हेनेवर वी ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, और जब हमने इसको फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन किया तो जो स्पेक्ट्रम इस तरह का आना था, VIB GYOR, इस तरह का जो स्पेक्ट्रम आना था गाइज, उतना ही बड़ा बैंड तो आया बट बैंड में कोई भी कलर नहीं आया। उस पूरे बैंड में वेरियस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइन आ गई। वेरियस लाइन्स आर अराइज देयर। दोबारा से सुनो, हाइड्रोजन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को अगर बात करें
डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेकर के आप हाई पोटेंशियल लगा दीजिएगा, देन डिस्चार्ज ट्यूब विल स्टार्ट टू इल्यूमिनेट, डिस्चार्ज ट्यूब इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद दैट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म, और उसके बाद उस लाइट को प्रिज्म में से पास करके जब फोटोग्राफिक प्लेट पर अचीव करेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पर बैंड आना चाहिए था। कह रहे गाइस बैंड जितना कॉन्फ़िगरेशन तो आया बट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ये जो कलर आने थे ना, कलर आने की बजाय पूरा बैंड लाइन से भर गया। सो दिस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज ए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब गाइज ये जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन थे, इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को, यानी कि ये सपोज एक लाइन आई हमारे पास ऐसे, इन लाइंस को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमारे पास इस बैंड को इस तरह का बैंड दिखा। दैट मीन्स ये जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये बैंड आ रहा था, ये बैंड ऐसे लाइन में बदल गया। इन लाइन को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इस तरह का बैंड आया। लोगों ने पहली जो बेंडिंग लाइन थी इनको नाम दिया लेमेन सीरीज। दैट मीन्स द एसोसिएशंस ऑफ वेरियस line of radiations gather at a common place and that is called as Lyman, or very very important for competitive point of view, Lyman series are falls under the UV region, ultraviolet regions के अंदर आती है Lyman series। गाइस सेकंड इज बामर, L साइलेंट है, बामर इज विजिबल, हम जो देख पा रहे हैं या दिखाई दे रहा है, देन दैट इज़ द विजिबल जोन, और विजिबल जोन के अंदर जो बैंड आ रहा है रेडिएशंस का दैट इज़ बामर। उसके बाद गाइस तीनों, बामर के बाद पास्चन, ब्रैक्ट और फन, पास्चन, ब्रैक्ट और फन ये तीनों आपस में इकट्ठी मिल रही है एंड ऑल ऑफ दीज थ्री कंबाइंड टुगेदर एंड कॉन्स्टिट्यूट द IF, infrared radiations। It means the entire spectrum get be divided into three category: infrared radiations, visible and ultraviolet radiation। In the category of infrared radiations तीन आई है, पास्चन, ब्रैक्ट एंड फन। विजिबल के अंदर सिर्फ बामर सीरीज है और अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लेमन सीरीज। हेंस पता चल गया आप लोगों को, वेन एवर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन्स आर डिस्कस देयर, देन इंस्टेड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कलर बैंड line are appear there, these line are further gathered together and they are mentioned as Lyman, Balmer, Paschen, Bragg and Fun series, or respective they are present last three are present in infrared zone, next one is in visible zone and first one is inside the ultraviolet zone। So these are the classifications of lines of the atomic spectrum of hydrogen। I hope guys आपको समझ आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और बेटा जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें।